नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। बाथू की लड़ी पोंग झील में फिर दिखने लगा पानी में समाया मंदिर, पहुंचने लगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग झील में पांडवों की ओर से अज्ञातवास के दौरान निर्मित बाथू की लड़ी जैसे जैसे पानी से बाहर आ रही है, वैसे वैसे सैलानियों की भीड़ यहां लगना शुरू हो गई है। बाथू की लड़ी मंदिर ऊंचे टापू पर होने के कारण आधा बाहर आ गया है, जबकि चारों तरफ गहरा पानी है। पर्यटक कश्ती के माध्यम से इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। यह मंदिर पोंग झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही पानी में समा जाता है और जब जलस्तर कम होता है तो 6 माह के बाद पानी से बाहर आ जाता है। जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता काजाकिस्तान को हरा, फाइनल में भारत थाईलैंड से होगा मुकाबला। जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारत की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। टीम की कप्तानी हिमाचल की प्रियंका ठाकुर कर रही हैं। टीम ने अलमाटी काजाकिस्तान में खेली जा रही प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया है। वहीं सेमीफाइनल में काजाकिस्तान को 29-21 से हराकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई है। वहीं मध्यांतर तक भारत ने 15-9 की बढ़त बना रखी थी। इसके अलावा बात करें तो भारतीय हैंडबॉल टीम के मैनेजर ललित कलाल ने बताया कि भारत की ओर से भावना ने सर्वाधिक 9 गोल किए हैं। जस्सी और कप्तान प्रियंका ठाकुर ने 5-5 गोल, प्रियंका मोनिका ने 4-4 और संजना कुमारी ने 2 गोल किए। भारतीय टीम की गोलकीपर चेतना ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भारत का फाइनल मुकाबला सोमवार को थाईलैंड से है। हिमाचल में भांग को व्यावसायिक खेती का दर्जा देने की तैयारी। भांग को व्यावसायिक खेती का दर्जा देने संबंधी मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसे में आने वाले समय में सरकारी स्तर पर इस बारे कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक भांग की व्यावसायिक खेती के लिए कोई क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया है और न ही किसी को एनओसी दी गई है और न ही किसी कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भांग को व्यावसायिक खेती के रूप में मान्यता संबंधी सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श हो चुका है। अब सरकारी स्तर पर इस खेती के नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही विधि विभाग भी इसकी कानूनी पेचीदगियों की पड़ताल कर रहा है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो, यूपी में मिली महज 2 सीटें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 पर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ बड़सर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री 2 बजे बिजड़ी पहुंचे। यहां 263 करोड़ के 12 उद्घाटन और 9 शिलान्यास किए गए। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1962, 65, 71 में युद्ध हुए तब सैनिकों का पार्थिव शरीर संदूक में आता था। अब हवाई मार्ग से पार्थिव शरीर आता है। कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो जैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली हैं। 97% सीटों पर जमानत जब्त हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की फैक्ट्री भी खोली जाएगी। युवाओं के लिए बने प्रेरणा, इंजीनियर की नौकरी छोड़ नवीन ने अपनाई खेतीबाड़ी, हर महीने कमा रहे 50,000 रुपये। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर से इंजीनियरिंग करने वाले 42 वर्षीय नवीन शर्मा कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरी छोड़ हाइड्रोपोनिक्स तरीके से खेती कर हर माह 50 से 60,000 रुपये कमा रहे हैं। 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित हाइड्रोपोनिक्स पॉली हाउस के माध्यम से नवीन ने न केवल अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि 2 अन्य युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। इसके अलावा चलिए जानते हैं क्या होती है हाइड्रोपोनिक्स खेती। नवीन ने कहा कि हाइड्रोपोनिक्स खेती की एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें केवल पानी का ही इस्तेमाल होता है। पारंपरिक खेती के मुकाबले हाइड्रोपोनिक्स से पानी की लगभग 90% तक बचत होती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में सिर्फ पानी के जरिए ही सब्जियां उगाई जाती हैं। इसमें पाइप में पोषण युक्त पानी बहता है।
पौधों की जड़ें उससे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। इसमें नर्सरी में तैयार पौधा को पॉली हाउस में स्थापित पाइपों में रोप दिया जाता है। 1 साल 2 माह बाद अमरपुर पंचायत प्रधान के चुनाव की पुनः मतगणना 19 को। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल अधिकारी नागरिक घुमारवी राजीव ठाकुर की अदालत ने अमरपुर पंचायत प्रधान के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पुनः मतगणना के आदेश दिए हैं। दोनों पक्षों की सहमति के चलते पुनः मतगणना 19 मार्च को 11 बजे शुरू की जाएगी। मतगणना के दौरान पंचायत निरीक्षक घुमारवी, पंचायत सचिव अमरपुर, सहायक रिटर्निंग अफसर को उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधान पद के लिए 17 जनवरी 2021 को हुए मतदान तथा मतगणना में अनियमितताओं का हवाला देते हुए 7 मतों के अंतर से प्रत्याशी दीनानाथ से पराजित घोषित उम्मीदवार सुरेश कुमार पुत्र पूर्णराम निवासी अमरपुर वार्ड 7 ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 163 के तहत याचिका दायर कर पुनः मतगणना करवाने की मांग की थी। पवन गुप्ता का बयान, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, उसी के साथ खड़ा रहूंगा। भाजपा नेता पवन गुप्ता ने कहा कि मेहमान के नाते कोई घर पर आए तो हम उसकी सेवा करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी के ऑफर की बात, तो मैं 40 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूं और उसी के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बीते शनिवार को आप नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गुप्ता के घर पहुंचे थे। जैन ने यहां नाश्ता कर गुप्ता को आप में शामिल होने का ऑफर दिया था। वहीं नाश्ता करते समय जैन ने गुप्ता से आप में शामिल होने को लेकर सवाल भी किया। गुलेरिया ने कहा कि पवन गुप्ता भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, वह इसी के साथ रहेंगे। हालांकि पार्टी में पवन गुप्ता की अनदेखी पर उन्होंने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाया गया है, वहीं यह उनके ध्यान में है। पार्टी जल्द ही उन्हें ओहदा देगी। झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को भूमि का मालिकाना हक दे सकती है सरकार, इन मुद्दों पर भी निर्णय संभव। हिमाचल सरकार असमंजस में है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों को उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए या नहीं। सरकार के अधिकारियों में चल रही ऐसी स्थिति को देखते हुए कल सचिवालय में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए यह विषय लाया जा रहा है। यदि मंत्रिमंडल में सहमति बनती है तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को झुग्गी वाली जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने इस तरह का पहले ही निर्णय लिया है। इसके तहत गरीब चिंता मुक्त होकर रहने लगे हैं। इसके अलावा बात करें तो पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है। सरकार चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला इस संबंध में ले सकती है ताकि चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सके। वहीं दूसरी ओर संभावित है कि मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा हो सकती है। आगामी वित्त वर्ष के लिए 2000 करोड़ का राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वर्तमान में 1829 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ओपीएस की मांग जायज, लेकिन सीएम के खिलाफ नारेबाजी करना निंदनीय। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग जायज है, लेकिन उग्र आंदोलन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की छवि को धूमिल करना सही नहीं है। यह बात राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्वक राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ही उठाई थी। पिछले दिनों कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी शालीनता को खोया है, जिसकी राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ निंदा करता है। तो ये थे कुछ दिन के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।